जब अफ्तारी का टाइम होता है तो जो हमारी खवातीन है उनमें काफ़ी मतलब इस तरह के इश्यूज आते हैं कि उन्हें वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो वहाँ पे उनका फिर जो स्टमक है वो वॉश किया जाता है। तो इसके बारे में क्या वो प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि ये इश्यूज ना क्रिएट हो? तो मैं तो सबको ये कहता हूँ कि कम से कम खाएं, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। ये सबसे बेहतरीन इलाज है। रोज़ा नाम ही कम खाने का और ना खाने का है, तो इसमें ज़्यादा खा रहे हैं लोग। आप कभी ये ध्यान करें कि इसमें हम ज़्यादा खाते हैं। जो चीज़ कम खाने के लिए हुक्म हुआ कि कम खाओ, ना खाओ, छोड़ दो, तर्क कर दो, तो हमने क्या किया, हम पहले से ज़्यादा खाने शुरू कर दिए, तो बीमार तो वही होना नहीं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, नुमान ज़ुमान व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीना में और यहाँ पे एक मकामी होटल पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है डॉक्टर सजावल शफी साहब इनका नाम है और ये मंडी बाउलदीन से बिलोंग करते हैं। काफ़ी ये बिजी हैं, काफ़ी माशाल्लाह से इनका नाम है और इन्होंने आज हमें स्पेशल टाइम दिए अपना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना है, सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं गला ख़राब के या बुखार हो जाता है, जो लोग एक्स्ट्रा ईटिंग करते हैं या जब रोज़ा अफ्तार होता है पानी बहुत पी लेते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? किस तरह हम इस रमज़ानुल मुबारक के मंथ को हम अपने रोज़े भी हमारे ठीक रहें और हमारी सेहत भी ठीक रहे? आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी जो रूटीन होती है ना पहले रेगुलर रमज़ान से पहले, वो बड़ी हमारी जो है ना वो मुख्तलिफ होती है रूटीन। कभी खाना खा रहे हैं, कभी लेट खा रहे हैं, कभी जल्दी खा रहे हैं। तो हम रमज़ान में आके हमारी रूटीन जो है ना वो एकदम से शेड्यूल में आ जाती है। असल में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है हमारे लिए कि सुबह का टाइम भी एक सेम है और शाम को भी टाइम जो है वो सेम है। तो एक टाइम की वजह से हमारे साथ ये होता है कि हम वो हमारा मैदा जो है वो एकदम बोझ उस पर डालते हैं, हम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तो यही वजह होती है कि चेंजिंग आती हैं, इसे हम चेंजेस कहते हैं। ये बीमारियां नहीं हम इन्हें कह सकते। कभी डायरिया हो गया, कभी गैस ट्रबल के इश्यूज आ गए, कभी पेट में दर्द महसूस हुआ, तो ये कोई ऐसी क्रॉनिक या ऐसी कोई बीमारियां नहीं है। लेकिन इनमें ये होता है कि हमें इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि कम से कम खाएं और हल्के से हल्का फुल्का खाने की कोशिश करें स्टार्ट में ख़ास तौर पर। फिर बाद में आप खा सकते हो। जब आप इफ्तार करते हो तो आप लाइट चीज़ों के साथ करें और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। ठंडा पानी से तो मैं बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश करता हूँ सबको कि ठंडा वैसे ही नहीं पीना चाहिए। बहुत ठंडा पानी और मीठा पानी वो जब हम पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो वो उसका जो आपका शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है आपके खून के अंदर। उसी वजह से भी ये मामला आते हैं। फिर गले के जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से टॉन्सिलाइटिस के आम अमराज आजकल देखने में आ रहे हैं। बच्चों में भी आ रहे हैं, बड़ों में भी आ रहे हैं। तो ये इसकी वजूहत है ज़्यादा। और मिर्च मसाला ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमें। डॉक्टर साहब, जो ये अक्सर ये भी हमने देखा कि पेप्सी कोक ये बहुत यूज की जाती है या दूध सोडा जिस तरह वो बहुत यूज डेफिनेटली उसी में आ गया ना। मैंने आपको जो मशरूबात की बात की कि ठंडा पानी है और वो मीठा कर लिया, तो यही वो मशरूबात है ना। वो उसका लाइक करने की वजह भी यही है ना कि हम कोक क्यों लाइक कर रहे हैं कि वो ठंडी होगी, वो मीठी होगी, इसलिए वो हमारी प्यास को बुझाएगी, ये वो इसलिए हम करते हैं। लेकिन वो नहीं सही है क्योंकि सारा दिन गला खुश्क रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं गई। एकदम आप उसे ठंडक वाली चीज़ दे रहे हो और वो भी मशरूब, वो भी कोक दे रहे, तो उससे क्या होगा कि उससे वो आपके गले जो टॉन्सिल्स हैं वो आप नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसे, तो फिर इस वजह से टॉन्सिलाइटिस सामने आता है। फिर ये गले की दूसरी खराबियां भी है, बैक्टीरियाज भी, इसलिए फिर वो ज़्यादा तंग करते हैं। डॉक्टर साहब, मोस्टली जब अफ्तारी का टाइम होता है तो जो हमारी खवातीन है उनमें काफ़ी मतलब इस तरह के इश्यूज आते हैं कि उन्हें वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो वहाँ पे उनका फिर जो स्टमक है वो वॉश किया जाता है। तो इसके बारे में क्या वो प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि ये इश्यूज ना क्रिएट हो? देखिए, ये खवातीन में भी ज़्यादा इसलिए आ रहा होता है ये प्रॉब्लम कि खवातीन जो है वो ज़्यादातर घर में ही रमज़ान में, तो उनकी जो शेड्यूल है ना वो सारा घर में ही होता है कि सुबह सहरी भी की है फिर भी वो घर में ही है, यानी कोई एक्सरसाइजेज नहीं है हमारे घरों में, मोस्टली नहीं है। और कोई बल्कि वो घर के ही काम है जो बैठ के और मतलब घर में किया जाता है। इस वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्टमक स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नोज़िया फील होती है। बाकायदा वॉमिट नहीं होती है, ज़्यादातर नोज़िया में होती है कि जी दिल ख़राब हो रहा है, मेरा दिल कच्चा हो रहा है, ये बातें सुनने में मिलती हैं। इसे हम कहते हैं कि मतली का होना, नोज़िया कंडीशन होती है। इसमें ये होता है कि मरीज़ को ऐसे लग रहा होता है कि मुझे उल्टी आएगी लेकिन आती है, लेकिन इसमें डायरिया ज़्यादातर देखने में आता है, डायरिया हो जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो ये तो सीधा सीधा हैज़ा कॉलरा हो गया ना जी। तो इससे तो, लेकिन वो अगर हॉस्पिटल गए वो दर्द की वजह से जाते हैं कि उन्हें दर्द होता है, इस वजह से वो घबरा जाते हैं लोग, तो जाते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन सलूशन ये होता है जो मैंने पहले बात की है, आज आगे बात वही होती है कि आप लाइट से लाइट डोज लें, आप लाइट से लाइट खुराक को खाने की कोशिश करें। स्टार्ट में अपने ऊपर इतना बोझ मत डालें, आप बैठे हुए और आप खाए जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। खजूर के साथ माशाल्लाह इफ्तार करें, पानी के साथ इफ्तार करें,
फिर उसके बाद आप कोई हल्की फुल्की कोई आपने बनाई हुई है, कोई चाट वगैरह, कोई उसमें जैसे ये मसाला जात वाली नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ, आप उसके दही का इस्तेमाल होना चाहिए, आपके रायते का इस्तेमाल होना चाहिए, वो हल्का फुल्का करके आप नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जब तक आप वापस आएंगे तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो मैदा जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है, इम्यून सिस्टम आपका वर्क करने लगता है, आपका नर्वस सिस्टम आपका वर्क करने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करने लगता है। फिर आप जब खुराक खाते हो फिर आप वो एक रूटीन में आ जाते हो। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि कम से कम खाएं, अफ्तारी में भी और सहरी में भी, ये सबसे बेहतरीन इलाज है। रोज़ा नाम ही कम खाने का और ना खाने का है, तो इसमें ज़्यादा खा रहे हैं लोग। आप कभी ये ध्यान करें कि इसमें हम ज़्यादा खाते हैं। जो चीज़ कम खाने के लिए हुक्म हुआ कि कम खाओ, ना खाओ, छोड़ दो, तर्क कर दो, तर्क कर दो, तो हमने क्या किया, हम पहले से ज़्यादा खाने शुरू कर दिया, तो बीमार तो भाई होना नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।